नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि आज 7 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कुल 645 रिक्त पदों पर कृषि विभाग, उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग में एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसा आप जानते हैं कि ये नोटिफिकेशन काफ़ी पुराना है और काफ़ी लंबे समय से आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो ये नोटिफिकेशन आज फाइनली आ गया है, जिसमें कुल 645 रिक्त पद हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पद आए हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें होनी है। तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आज आया है और ऑनलाइन आवेदन जो भरने का जो लास्ट डेट है वो कब है, तो वो है 27 अक्टूबर 2023। तो 27 अक्टूबर से पहले पहले ये नोटिफिकेशन आप भर लीजिएगा, है ना। आज जो है ये नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप आज से लेकर इसको जो है आप इसको भर सकते हो। तो उसके लिए आप psc.uk.gov.in पर जाएं और यहाँ पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप भर सकते हैं और समय से पहले 27 अक्टूबर से पहले पहले इसको भर दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि 27 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप इसको भर लेना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें भाई पद कौन कौन से हैं, है ना। तो पद जो हैं, सबसे पहले जो इसके अंदर जो पद है वो है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 कृषि विभाग का, और पद कोड जिसका है 001 और पदों की संख्या 354। तो सबसे पहले तो 354 पद हैं। तो आप बहुत जो बच्चा ठीक से पढ़ रहा होगा वो इसमें आराम से सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पदों की इसमें संख्या है। अब बात करते हैं कि इसके लिए शैक्षिक अर्हता क्या है। तो देखो, सबसे पहले लेवल 4 का जो है सैलरी है, इसमें लेवल 4 मतलब 2400 ग्रेड पे वाला जो ये जॉब प्रोफाइल है। दूसरी चीज़, इसके लिए क्या शैक्षिक अर्हता है, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से होना चाहिए और केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही इसको भर पाएंगे, ठीक है। जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से है वही बच्चे इसको भर पाएंगे और इसके अलावा इसमें कोई नहीं इसमें आवेदन कर पाएगा, ठीक है। तो इसे क्लियर कीजिएगा कि कृषि में जिनका स्नातक होगा वही इसको भर पाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है, अब देखो ये तो एग्रीकल्चर वाले हो गए। अब बहुत से बच्चे जो अपने बायो वाले हैं, जिनकी बायोलॉजी है ग्रेजुएशन में, मतलब जिनका बॉटनी और जूलॉजी है ग्रेजुएशन में, तो इनके लिए इस भर्ती में 645 में से लगभग 283 पोस्ट हैं टोटल। मतलब इसमें उद्यान पर्यवेक्षक भी है, उद्यान निरीक्षक भी है, मशरूम अधिकारी भी है। मतलब कहने का मतलब है 283 पोस्टें हैं आपके पास 645 में से फाइट करने के लिए। तो अब आराम से जो बच्चा ठीक होगा पढ़ने में, जो अच्छे से अपना जो है सिलेबस कवर कर लेगा, तो वो आराम से इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसी क्रम में हमारा सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो है उद्यान विभाग का उद्यान पर्यवेक्षक यानी हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर। 245 रिक्त पदों की संख्या है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। तो ये नोटिफिकेशन में आपको आराम से मिल जाएगा। मतलब 245 पद हैं। बात करते हैं लेवल सैलरी का, तो लेवल 4 की सैलरी है 2400 ग्रेड पे है। और इसके लिए एलिजिबल कौन है, तो वो बच्चे जिनका बीएससी जेडबीसी से है, या फिर जिनका बीएससी कृषि विज्ञान से है, या फिर जिनका बीएससी उद्यान विभाग से है। ये 3 ही स्ट्रीम वाले इसको भर पाएंगे, ठीक है। तो क्लियर रखिएगा दिमाग में कि जिसका भाई बायोलॉजी, जिसका जेडबीसी से है, जिसका एग्रीकल्चर से और जिसका हॉर्टिकल्चर से है, यही इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। दूसरा है हमारा उद्यान निरीक्षक हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर। तो इसके अंदर भी आपके 27 पद हैं, ठीक है। 27 पद हैं। इसमें जो है लेवल 5 का है सैलरी, जो है लेवल 5 का 2800 ग्रेड पे। और इसमें जो है जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन यानी जिनकी ग्रेजुएशन जेडबीसी से है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी कोई भी इसको नहीं भर पाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शैक्षिक अर्हता है, मतलब ये होनी ही चाहिए, यही बच्चे इसको भर पाएंगे, ठीक है। एज इन सब में 21 से और 43 वर्ष की है। ध्यान रखिएगा, जिसकी उम्र 21 से ऊपर और 43 के अंदर है तो वही इसको भर पाएगा, ठीक है। अगला जो इसमें है जो पोस्ट है, अगला पोस्ट है सहायक मशरूम विकास अधिकारी वर्ग 2 का है ये भी, ठीक है। उद्यान विभाग में ही है। पदों की संख्या है 3 और इसमें भी सेम आपका जो है लेवल 5 की सैलरी है ना। और जो बच्चा जिसका ग्रेजुएशन बीएससी मतलब जिसकी बीएससी जेडबीसी से है या बीएससी एग्रीकल्चर से है, वही इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एज सब में सेम रहने वाली है 21 से 43 वर्ष। अगला जो नोटिफिकेशन है वो है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 वनस्पति विज्ञान, यानी ये भी उद्यान विभाग का ही नोटिफिकेशन है। इसमें भी पदों की संख्या है आपकी 3 और
इसमें भी सेम चीज़, आपका लेवल 5 का सैलरी है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन जेडबीसी से होनी चाहिए या एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, तभी आप इसको भर पाओगे। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा जो है एलिजिबल इसके लिए नहीं है। अगला है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विभाग, मतलब कहने का मतलब है उद्यान विभाग मतलब हॉर्टिकल्चर वाले डिपार्टमेंट का है ये। तो इसमें पदों की संख्या जो है वो है 3, और साथ ही साथ इसमें भी सेम चीज़ लेवल 5 की सैलरी है ना, और ग्रेजुएशन जो है जेडबीसी से या एग्रीकल्चर से, इन दोनों में से जिसमें से भी आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर जिसकी भी जेडबीसी से है, जिसकी एग्रीकल्चर से, तो ये दोनों ही स्ट्रीम वाले इसको फील कर पाएंगे, ठीक है। अगला जो है वो है सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विभाग। तो इसमें भी 2 पद हैं आपके, ठीक है, और सेम चीज़ है, लेवल 5 की सैलरी है, और वही एलिजिबिलिटी वही है कि बीएससी जो है जेडबीसी से होनी चाहिए या एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आराम से इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आप इसको भर पाओगे। अगला जो है ये चारा सहायक है ना, तो ये पशुपालन विभाग का है ना, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का है ये। तो यानी लाइव स्टॉक डिसेमिनेशन जो लाइव स्टॉक जो डिपार्टमेंट है उसका है। इसमें पदों की संख्या है 3, और इसमें भी लेवल 5 की सैलरी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज है। इसके लिए एलिजिबल कौन होंगे? जिनकी एमएससी एग्रीकल्चर से है ना, या फिर जिनके पास जो है फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी एग्रीकल्चर हो। तो कहने का मतलब है इसमें एक डिप्लोमा, यहाँ पे 3 साल का अनुभव भी चाहिए और प्लस बीएससी एग्रीकल्चर भी चाहिए, तो वही इसके लिए भर पाएंगे, ठीक है। ओनली बीएससी एग्रीकल्चर, जिनके एग्रीकल्चर है वही इसको भर पाएंगे, या फिर जिनके एमएससी एग्रीकल्चर है वही इसको भर पाएंगे, बाकी कोई नहीं भर पाएगा, ना बायोलॉजी वाला, और मैथ्स वाले तो इसमें वैसे ही नहीं है। अगला है चारा सहायक ग्रुप 3, है ना, तो इसमें भी पदों की संख्या है 5। सेम चीज़ इसमें भी है, लेवल 4 की इसमें सैलरी है, लेकिन इसमें लेवल 4 की सैलरी है। बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं इसके लिए, और आयु वही है सब में 21 से 43 वर्ष, ठीक है। साथ ही साथ देखो इसमें जो है, इसमें आपको जो है 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है अधिकतम आयु में, ठीक है। मतलब अगर जैसे आपकी जो उम्र है 43 वर्ष है ना, तो चूँकि आप जानते हो कि 2021-22 में जो है वो उस टाइम पे ये नोटिफिकेशन आ गया था, तो उसके अकॉर्डिंग टू इसमें जो है 1 वर्ष की छूट इसमें दे रखी है। तो मतलब 44 भी इसके अंदर गिना जाएगा। आप 44 वर्ष के भी हो गए हैं तो आप इसमें काउंट हो जाएंगे, मतलब 1 साल का इसमें छूट दी गई है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस इसमें भाई कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसमें फ़ीस कोई नहीं है ना, क्योंकि ये पुराना नोटिफिकेशन है, तो फीस इसके अंदर कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगी। आरक्षण वही है, आरक्षण के अकॉर्डिंग टू जो SC ST OBC है ना, जो भी 5 साल 3 साल जो है वो भी इसमें मिल जाएगा। तो अपना आप जो है अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड सर्टिफिकेट लगाना, प्लस साथ ही साथ जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो नाम होता है वो भी आपको इसमें नंबर डालना होगा। अब जो है अब बात कर लेते हैं किसकी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई पेपर कैसे बनेगा। पेपर सबसे इम्पोर्टेंट तो पेपर है ना, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो पेपर आप देखो, इसमें जो है पेपर बनेगा, 2 पेपर इसके अंदर होंगे, ठीक है। पहला पेपर तो कॉमन होगा, है ना। पहला पेपर जो है फर्स्ट प्रश्न पत्र, ये सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी और सामान्य हिंदी का होगा। प्रश्नों की संख्या होगी 100, अधिकतम अंक होंगे 100, और 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो ये जो फर्स्ट पेपर है ये तो सबके लिए कॉमन है ना, ये पेपर तो देना ही देना, और सबके लिए कॉमन है, एक जैसा ही पेपर आएगा। लेकिन जो दूसरा पेपर है जो कि 200 नंबर का है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग टू, जैसे जिसका भाई ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से है वो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेगा, जिसका बायोलॉजी से है वो बायोलॉजी सेलेक्ट करेगा, और जिसका हॉर्टिकल्चर से है वो हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट करेगा। और इसी के अनुसार फिर आपका 300 नंबर में से आपकी मेरिट लगेगी, मतलब 100 नंबर का ये GS GK वाला, और 200 नंबर का फिर 100 नंबर का GS GK, और 200 नंबर का फिर आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर वालों का एग्रीकल्चर, बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी, और हॉर्टिकल्चर वालों का हॉर्टिकल्चर। तो इस तरीके से 300 नंबर में से आपका जो है क्या लगेगा, मेरिट लगेगा। तो आप अपने विषय को अच्छा कर लीजिए, कहने का मतलब है बायोलॉजी वाले भाई बायोलॉजी अच्छी कर लो, कृषि वाले कृषि अच्छी कर लो, उद्यान वाले उद्यान अच्छी कर लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन में भर्तियाँ कभी नहीं आई, और ये लास्ट मतलब अभी इसके बाद तो पता नहीं कभी आएगा ये। तो अच्छे से अपना सब्जेक्ट जो है आप कवर कर लो। और आप जानते हो यहाँ पर आयोग ने जो है सिलेबस भी दे के रखा हुआ है। तो जो फर्स्ट पेपर है ना, 100 नंबर का जो ये जो फर्स्ट पेपर है, तो इसका सिलेबस यहाँ पर आयोग ने दे रखा है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा। तो इसके अंदर भाई जनरल साइंस आएगी, तो ये तो बेसिक सी चीज़ें आप कर लोगे, कंप्यूटर आएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। दूसरा हिस्ट्री आएगी, थर्ड
आपकी पॉलिटिकल साइंस आएगी, ठीक है। फोर्थ आपका इंडियन ज्योग्राफी आएगा, और साथ ही साथ उसमें जनगणनांक की डेमोग्राफी आएगी, मतलब जो जनसंख्या और इस तरह की जो चीज़ें हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 100 नंबर का पेपर बनना है तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। और फिर है उत्तराखंड वाला पोर्शन, तो उत्तराखंड में उत्तराखंड की हिस्ट्री हो गई, यहाँ का कल्चर हो गया, है ना, यहाँ की ज्योग्राफी हो गई, डेमोग्राफी हो गई, है ना, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन हो गए, मतलब यहाँ पे जो पर्यटन है, खनिज है यहाँ की, है ना, शिक्षा व्यवस्था है, ये सब चीज़ें। और लास्ट जो है बेसिक सा रीजनिंग। तो जीएस वाला जो है आपका 100 नंबर का जो है पेपर होगा, और ये कॉमन पेपर है, ये दोनों के लिए सेम होगा। तो देखो, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, मतलब ये 100 नंबर वाले पेपर की तैयारी करनी है, तो ऑलरेडी सेम सिलेबस पे हमारा बैच चल रहा है एनएन क्लासेस का। ऑलरेडी लैब असिस्टेंट में भी, क्योंकि यही सिलेबस है, इन्वायरमेंट सुपरवाइजर में भी यही सिलेबस है। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाओ, हमारा एप्लीकेशन एनएन क्लासेस डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको इसका एक अलग से बैच देखने को मिल जाएगा, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन वाला, ठीक है। तो उस बैच को आप इनरोल कर सकते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी क्लासें हो गई हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस अपनी निपटाओ, जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सकता है अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। तो देखो, आप जानते हो, आप एक चीज़ जानते हो कि हाँ, दूसरी चीज़, एक और चीज़ ध्यान देना कि इसके अंदर जो है ना, ये सामान्य हिंदी जो है अलग से ऐड हुआ है ना। ये जो सामान्य हिंदी जो है ये अलग से ऐड हुआ है। तो कहने का मतलब है 80 नंबर का आपका जीएस जीके रीजनिंग आएगा, उत्तराखंड आएगा, और 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, ठीक है। तो आप जो है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बैच है जो चल रहा है ना, उसके अंदर हिंदी नहीं है, केवल जीएस वाला पार्ट है, तो हिंदी उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 20 नंबर की हिंदी है, सेम यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, सेम टॉपिक जो है लूसेंट वाली बुक से आप इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे द्वारा भी अगर बैच शुरू किया गया तो उसमें तो हम पूरी चीज़ें ये करवाएंगे, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस उसके अंदर हम कवर करेंगे, बायोलॉजी वाला, है ना, मतलब ये जीएस जीके और उत्तराखंड और हिंदी प्लस जो बायोलॉजी वाला सिलेबस है। तो बाकी आप जानते हो, एग्रीकल्चर का सिलेबस दे रखा है, बायोलॉजी का सिलेबस भी दे रखा है, टोटल 11-12 का है, कुछ टॉपिक बीएससी के भी दे रखे हैं। तो अपना जो है सिलेबस प्रिंट करो। ये देखो, ये बायोलॉजी का सिलेबस है, बॉटनी अलग से दे रखी है और जूलॉजी अलग से दे रखी है। तो जूलॉजी बॉटनी दोनों को अलग अलग कर दो और अलग अलग हिसाब से पढ़ो। तीन सेक्शन में पढ़ लो, जूलॉजी अलग पढ़ लो, बॉटनी अलग पढ़ लो, और जीएस जीके को अलग से पढ़ लो। और काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, अच्छे से मेहनत करोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर किसी का कोई डाउट रहेगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का नोटिफिकेशन, हमारा नोटिफिकेशन पे चर्चा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था, बहुत बच्चे इसके लिए वेट कर रहे थे। आखिरकार आपका नोटिफिकेशन आ गया है, अब अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आयोग ने इसकी डेट भी दी थी, है ना, 7 जनवरी इन्होंने डेट दे रखी है कि 7 जनवरी को हम लोग पेपर करवा देंगे। बाकी तो अब 7 जनवरी को ही पता लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि होएगा पक्का, क्योंकि 3 महीने का जो समय आपको इसमें मिल रहा है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 माह का समय इन्होंने दिया है। 7 तारीख इन्होंने निकाली, अगले 3 महीने, मतलब जनवरी आ रहा है, 7 जनवरी, तो 3 महीने का समय ये दे रहे हैं। और तो बिल्कुल इस डेट पे, यानी 7 जनवरी की डेट पे आपका जो पेपर हो जाएगा। बाकी तो टाइम पे ही पता लगेगा, बट अपना सिलेबस कवर कर लो। धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।